जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास के खिलाफ इस समय नारेबाजी तेज है कि जम्मू कश्मीर से रोहिंग्यास को बाहर निकालना चाहिए। हालांकि इसको लेकर स्टेप्स भी उठाए गए। आपने देखा कि रोहिंग्यास की जो है वो बिजली पानी काट दिया गया, पर इसको लेकर उमर सरकार का एक बयान इसमें सामने आया, जिसमें उमर सरकार ने ये कहा कि रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए और उस पॉलिसी के तहत रोहिंग्यास को बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि इस तरह की अगर तो केंद्र इस तरह की कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं कर पा रही है, उन्हें ये रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से रोहिंग्यास को बाहर निकाला जाए, तो इस तरह की बदसलूकी जो है वो उनके साथ नहीं करनी चाहिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला की इस टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। पर इस समय डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से अशोक गुप्ता इस चीज को लेकर जो है वो मांग तेज करते नजर आ रहे हैं कि रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए और बाहर निकालें। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तस्वीर और साथ ही साथ सीएम वीर को हाथ में पकड़कर इस चीज की मांग जो है वो फिलहाल तेज कर रहे हैं कि रोहिंग्यास को जम्मू कश्मीर से जो है वो बाहर निकाला जाए। क्या कुछ इसको लेकर कहते हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। जिसने बंद करा वो गलत है। फारूक अब्दुल्ला प्लीज सर, जो जिसने बंद करा वो गलत है, या जो उनको बसाने की बातें कर रहा है वो गलत है। इसके लिए उपराज्यपाल जी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसने संविधान की सौगंध ली, वो असंवैधानिक बात नहीं कर सकता है क्या? वो कर रहा है। परमिशन दो, मैं आप अनुमति दो, मैं एफआईआर दर्ज करवाता हूँ। लेकिन इस तरह से जब आपने उनको कठुआ जेल के अंदर बंद करा तो आपके पास क्या अथॉरिटी थी? आपने संविधान के अंतर्गत बंद करा। वो संविधान के अंतर्गत बंद करने के लिए ये जो नई सरकार आई है पता होना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता तो कैबिनेट मिनिस्टर होकर के संविधान की सौगंध खा करके वो उग्रवादियों का समर्थन कैसे करने का प्रयास करना? कह रहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने उनको जो राइट्स है या उनके बिजली पानी है वो दे रहे हैं। कहाँ लिखा? फारूक अब्दुल्ला कह अगर वो कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, तो ये उपराज्यपाल ने जब कठुआ बंद करा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं देखी? अब क्यों नहीं देखी? फारूक अब्दुल्ला का बयान है, वो कह रही है कि सेंटर पहले जिन्होंने बसाया है वो पहले क्लियर करे, क्या करेंगे? ये फारूक अब्दुल्ला जी के समय से पहले के यहाँ बंद है। ये कांग्रेस की पैदावार है। एक हिष्टपुष्ट व्यक्ति है ना, वोटों की कहानी। वोटों के लिए बसाया गया नहीं? बिल्कुल वोटों के लिए बसाया गया। अब हमारा राइट हिंदुस्तानियों को राइट इनको मिलेगा। ये भी वोट कास्ट करेंगे, ये भी चुनेंगे हिंदुस्तान के अंदर कौन रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कौन जाएगा। अब आप मांग क्या कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दो और इन सब को जैसे उपराज्यपाल ने उठा करके जेलों के अंदर बंद करा था उनको बंद करो। और जो घटना बांग्लादेश के अंदर घट रही है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाकर के वहाँ, उसके बाद भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कोई बचती है? अरे वकील गए, वकील उनको भी मार मार के आपने अस्पताल के अंदर पहुंचा दिया। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड वो जो मांग कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की, यहाँ माननीय वृद्ध नेता, उनसे कहना चाहता हूँ बांग्लादेश की आपको बात याद नहीं आई? आपको कभी उत्तर प्रदेश की बात याद आती? अरे जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हो, आपको लोगों ने वोट दिया है, आपकी सरकार लाई, वो काम करो जिससे लोगों का भला हो। तो कहाँ फंस गए तुम? सड़कें बनाओ। आपने कहा था 8 सिलेंडर देंगे, उसका वादा पूरा करो। 12 सिलेंडर आपने कहा। अभी आपने कहा एज रिलैक्सेशन। अरे मुख्यमंत्री कह रहे एज रिलैक्सेशन। ऑर्डर जो हो रहा है रोहिंग्यास के लिए क्या मांग है? रोहिंग्यास के लिए बड़ा स्पष्ट है जी, इनको उठाओ, बॉर्डर पार कराओ, जिधर के हैं इनको वहां भेजो। हिंदुस्तान के अंदर इनके लिए 1 इंच भूमि भी नहीं मिलने वाली। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो मांग है क्या इस समय डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से कहा गया है, क्या इसको लेकर मांग कही गई है? इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इन्हें उठाकर जो है वो जेलों में डाल दिया जाए। हालांकि इसको लेकर उमर सरकार का अलग बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ पर इस तरह की हरकतें जो है वो नहीं की जाएं, अगर इस तरह से कुछ होता है तो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो पॉलिसी फ्रेम की जाए, उसके बाद रोहिंग्यास को जुबान किया जाए। देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में साफ तौर पर कि किसको लेकर साफ तौर पर ये चीज की मांग तेज हो रही है कि रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। क्या कुछ उसको लेकर जो है वो डोगरा फ्रंट शिवसेना की ओर से कहा गया? ये तस्वीरें भी लगातार आपने देखी और अपनी स्टेटमेंट भी जो है सुनी, पर इस पर आम जनता की क्या राय है, आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं? राय को साथ साथ कमेंट बॉक्स में रखिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहे एनी टाइम। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।